गंदगी देखने के बाद तो उसे साफ कराने का कार्य नहीं करती है क्या अधीक्षक या फिर आप लोगों से प्रयास नहीं किया जाता है? किया जाता है सर। तो फिर इतनी गंदगी कैसे है यहाँ? अब सर वो तो ठेकेदार ठेका लिया हुआ है सर। तो आपने वो नोटिफिकेशन भी जो सीएम तेजस्वी यादव जी ने नोटिफिकेशन अभी 60 दिन का जो निकाला है उसके बारे में अवगत हैं? अवगत है। उसके अंदर आता है ये? आता है। फिर क्यों काम नहीं किया जा रहा है इस पर? और आप अब इसकी स्थिति देखेंगे कि किस तरह से ये स्थिति में है, कैसा स्थिति है। ये गेट है और गेट देखने से पता चल रहा है कि सालों से पड़ा हुआ है, ये खुलने और बंद होने की स्थिति में नहीं है। आइए और थोड़ा मुआयना कर लेते हैं, अंदर बाहर दोनों दिखाने का मैं प्रयास करूंगा। ये महाराजगंज है, सदर अस्पताल का दृश्य देखेंगे आप। ये शौचालय की इस तरह की अवस्था है, ये देखेंगे। वो पुरानी वाली चीज़ें हैं, यहाँ शौचालय के पीछे समझिए कूड़ादान फेंकने का कार्य किया जा रहा है और ये वर्षों से कहीं ना कहीं देखने के बाद लग रहा है किया जा रहा है। और ये शौचालय है जिसमें मैं जाऊंगा नहीं, लेकिन मैं कैमरामैन से कहूँगा कि आप थोड़ा इसको फोकस करके दिखाएं कि ये शौचालय की अवस्था है। ये है शौचालय की अवस्था। मैं ज़रा गंदगी में ही रह के आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये देखिए, मैं खोल के दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ ना कोई आता है ना जाता है, इस तरह की जर्जर व्यवस्था है। ऊपर से खुली हुई है और ये बंद पड़ी हुई है और उम्मीद करते हैं कि जिस तरह इसकी सिचुएशन देख रहे हैं सेम इसी तरह का सिचुएशन इसमें भी होगा। ये है चीज़ें, ये चीज़ें देख रहे होंगे, ये गंदगी देख रहे होंगे। और मैं समझिए कि आश्चर्य में हूँ कि ये बिहार सरकार के अंडर में पड़ता है या नहीं पड़ता है। ये क्या चीज़ें हैं मैं देखने का प्रयास करता हूँ, ये है क्या चीज़ें। हाँ, ये भी कहीं ना कहीं शौचालय ही है और शौचालय ही रहा होगा और इस तरह की स्थिति है जो कि बहुत दयनीय स्थिति में है। Run. यहाँ कोई ख़ास पर्सन जो मुझसे बात करना चाहेंगे? अधीक्षक जी कहाँ हैं? पीछे हैं, तो नहीं बुला देने का थोड़ा कष्ट उठाएंगे आप लोग। कहाँ है अधीक्षक साहब? ये स्थिति है। मैं असमंजस में इसलिए हूँ कि यहाँ की स्थिति देखने के बाद मैं असमंजस में इसलिए हूँ कि ये बिहार सरकार के अंडर में आती है कि नहीं आती है। अगर आती है तो फिर इस अस्पताल की इस तरह का दृश्य क्यों देखने को मिल रहा है? यहाँ शौचालय क्यों नहीं है? अगर यहाँ मरीज आते होंगे, जो पेशेंट आते होंगे, इसमें बहुत सारे पेशेंट जो चलने लायक नहीं होते होंगे और वो पेशाब और पैखाना के लिए कहाँ जाते होंगे? मैं इस विषय पर अधीक्षक से डायरेक्ट बात करने का कोशिश करूँगा। अधीक्षक साहब मिलेंगे क्या? अधीक्षक साहब मिलेंगे क्या? कहाँ हैं? किधर मिलेंगे? इधर मिलेंगे क्या अधीक्षक साहब? वो ऑफिस में उधर से। अच्छा, आप लोग में से कोई बताना चाहेंगे आपके ये सदर अस्पताल में शौचालय क्यों नहीं है सर? क्यों नहीं है सर? यहीं कर रहे थे आप? हाँ, वो सब पूछे ना जी। किन से पूछे? हम तो खुद आश्चर्य में है, किन से पूछे, किन से हम? सर, आपके सदर अस्पताल का हाल बहुत बुरा है सर। इसमें शौचालय क्यों नहीं है? क्योंकि इतना बड़ा सदर अस्पताल है, कहीं ना कहीं 60 दिन के लिए डिप्टी सीएम है सो आवेदन निकाल दिया हुआ है, उस पर कार्रवाई भी किया जाएगा 60 दिनों के बाद। आज 60वां दिन है, फिर भी कहीं आपके अस्पताल में कोई काम नहीं लगा हुआ है और शौचालय व्यवस्था का भी जर्जर अवस्था बना हुआ है। वो कैसे है? इस पर क्या कहेंगे आप? ये क्यों है इस तरह की अवस्था देखने को मिल रहा है? सर, पहले तो ठीक था, यहाँ पे जो था ये शौचालय ऊपर में भी तो ठीक है, कुछ ठीक है, नीचे वाला अभी साफ सुथरा नहीं है। शौचालय में गंदगी अपरंपार है। इतनी गंदगी, अगर मैं कहूँ कि शौचालय में मतलब आपके अस्पताल से कोई नई बीमारी पैदा ले तो ये मेरी गलतवानी नहीं होगी, ये कहीं ना कहीं सत्य होती है। यहाँ की गंदगी देखने के बाद तो उसे साफ कराने का कार्य नहीं करती है क्या अधीक्षक या फिर आप लोगों से प्रयास नहीं किया जाता है? किया जाता है सर। तो फिर इतनी गंदगी कैसे है यहाँ? अब सर वो तो ठेकेदार ठेका लिया हुआ है सर। ठेकेदार को ठेका दिया हुआ। मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये सिवान बिहार के अंतर्गत ही आता है क्या? जी सर। और यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री कहीं ना कहीं में डिप्टी सीएम हमारे तेजस्वी यादव जी हैं क्या? जी सर। फिर ये अस्पताल का कार्य क्यों नहीं जारी है और यहाँ की जर्जर व्यवस्था क्यों नहीं सुधारी जा रही? अगर ये बिहार का ही है और स्वास्थ्य मंत्री 60 दिन के अंदर में जितनी भी स्वास्थ्य से रिलेटेड वो मेडिकल कहिए स्कूल हो या फिर मेडिकल संस्था के जितने भी लोग हैं, जहाँ भी जो कमी है उसको सुधारने का प्रयास कर रहे हैं, तो आप लोग क्या कर रहे हैं? ये तो सुधारा जा सकता है सर, ये तो ज़रूरी है। मान लीजिए जो अगर साफ़ सुथरा नहीं हो रहा है तो इससे तो अनेक प्रकार की बीमारी होने की। आप मुझे एक बात बता देंगे हमको, यहाँ की जिम्मेवारियाँ, ये सब जिम्मेवारियाँ किन के थ्रू किया जाता है? जी, प्रभारी सर है सर। प्रभारी सर कहाँ मिले? साहब है। कहाँ है सर? प्रभारी सर
कहाँ है जरा? हाँ, 1 मिनट अगर आप हमको टाइम दे देंगे, उन्हीं से पूछ लें जो मैनेजमेंट को संभालते हैं, क्योंकि अगर यहाँ कहीं ना कहीं गरीब घर से लोग आते हैं और पेशेंट आते हैं और ऐसी अवस्था में आते हैं जिस अवस्था में आने लायक शायद कहीं ना कहीं नहीं रहते हैं, उस अवस्था में आते हैं, तो वो शौच को कहाँ जाएंगे? डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं। 1 मिनट टाइम मिलेगा सर आपसे? हाँ, अभी रुक जाएं सर। कौन है सर? आप 2 मिनट रुक जाएंगे? हम दिखा रहे हैं सर, रिपोर्ट दिखा रहे हैं। अच्छा, 2 मिनट रुक जाएंगे सर। अच्छा, इतना अच्छा काम किए हैं तो इनके लिए 2 मिनट हम रुक ही सकते हैं। उनकी वाणी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अदर व्यक्ति जो बताएंगे वो बताएंगे उसमें कुछ अलग होगा, है ना? तो मैं रुकने का प्रयास करूंगा और कहीं ना कहीं मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा सर, लाइव है तो 1 मिनट टाइम दे देते हैं उसको होल्ड करके। सर आ जाएं सर। चलिए, आज सर बोल दिए हैं तो 1 मिनट चलिए। मैं जैसा कि देख पा रहा हूँ सर, सबसे पहले तो आप अपना नाम बता देंगे। मेरा नाम डॉक्टर अभिनीत और जी, डॉक्टर अभिनीत आनंद जी, आप इस अस्पताल के क्या हैं, किस पद पर क्या काम करते हैं? चिकित्सा पदाधिकारी हैं, एमओ। जी, यहाँ की कार्य व्यवस्था टोटल आप ही संभालते हैं? जी नहीं, ऐसा नहीं है, हम अपना ड्यूटी करने आते हैं जब मेरा ड्यूटी रहता है। हाँ, तो कौन संभालते हैं यहाँ की कार्य व्यवस्था? उसके लिए लोग हैं। हाँ, अब देख रहा हूँ मैं, जहाँ की ये सदर अस्पताल है, सदर होता है ना सर? तो यहाँ की व्यवस्था, शौचालय व्यवस्था, और कहिए कि यहाँ जिस तरह से गंदगी जहाँ ये यत्र तत्र लगाई हुई है, इसका जिम्मेवार कौन है? इसका जिम्मेवार, सदर का जिम्मेदार तो मैनेजर है, हेल्थ मैनेजर है। जो यहाँ के कार्य सेवा देखते हुए ये तो पहले तो कह रहे हैं जो सदर अस्पताल थोड़े है, ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। प्राथमिक सदर अस्पताल एकमात्र जिला में होता है। अच्छा, एक बात बताइए सर, आप पहले अपना परिचय बताइए। गौतम प्रसाद बोल रहे हैं। यही कार्य करते हैं? हाँ। डॉक्टर साहब हैं आप? नहीं डॉक्टर नहीं, स्टाफ है। स्टाफ है। अच्छा, एक बात बताइए, ये सिवान जिला है, डिस्ट्रिक्ट है, जी। और कहीं ना कहीं में ये स्वास्थ्य मंत्रालय के अंदर आता है, तो आपने वो नोटिफिकेशन भी जो सीएम तेजस्वी यादव जी ने नोटिफिकेशन अभी 60 दिन का जो निकाला है उसके बारे में अवगत हैं? अवगत है। उसके अंदर आता है ये? आता है। फिर क्यों काम नहीं किया जा रहा है इस पर? तो विभागीय स्तर पर कार्रवाई में है, यहाँ थोड़े करना है किसी को। हाँ, यही बात मैं आपके मुख्य से जानना चाहता हूँ कि आखिर कमी कहाँ है कि इस तरह की यहाँ की जर्जर व्यवस्था है ना? तो आप क्या कहना चाहेंगे, 2 शब्द जो यहाँ का कार्य व्यवस्था सुधारने में मददगार हो? जी हाँ, बिल्कुल। इसमें जो ठेकेदार लोग हैं जो इस बिल्डिंग को संभालते हैं, उसका उनको भी बोलना चाहिए। पहले से ठेकेदार तो पहले से होंगे। क्या नाम अब ये है? हमारा एक्चुअली नया जॉइनिंग है, तो उतना आदमी ठीक है। जी। अब कौन है तो पूरा सिवान। लक्ष्मण प्रसाद नाम है। लक्ष्मण प्रसाद जी, कहीं ना कहीं ये स्टाफ लोग भी यहाँ परेशान है, तो मैं आप लोगों पर छोड़ता हूँ राय कि ये सारे दृश्य देखने के बाद आप क्या सोचते हैं। आप कमेंट बॉक्स में अपना राय देंगे। बस अभी तक इतना ही। जय हिंद दोस्तों।